सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गंगा सागर की कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ गंगा सागर की कथा का श्रवण कीजिए। कथा ध्यानपूर्वक और पूरी ज़रूर सुनिएगा। गंगा सागर भारत के तीर्थों में से एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती है। इस स्थान पर राजा सागर ने 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व है। शायद यही कारण है कि जनसाधारण में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उसे गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह है जो बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ मेले के दिनों में काफ़ी भीड़ भाव का रौनक रहता है। इस सागर द्वीप में जहाँ गंगा सागर मेला होता है, वहाँ से 1 मील उत्तर में वामन खल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ गंगा सागर पर मेला लगता है, पहले यही गंगा जी समुद्र में मिलती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे हट गया है। अब गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी धारा समुद्र से मिलती है। आज यहाँ सपाट मैदान है और जहाँ तक नजर जाती है वहाँ केवल घना जंगल। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री व अन्य सामानों की भी बहुत सी दुकानें खुल जाती है। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में मिल जाता है। दान संस्कार भी यहाँ होते हैं। यहाँ पर लोग श्राद्ध व पिंडदान भी करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। इसके बाद लोग लौटते हैं और 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल मुनि का आश्रम है, जिसके बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भागीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सागर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ सांख्य योग के आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम, महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्माण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ का विशाल मंदिर भी है। रामायण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सागर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेध यज्ञ से डरकर इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर की 2 पत्नियां थीं, केसनी और सुमति। केसनी के गर्भ से असमंजस पैदा हुआ और सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंजस्य बड़ा ही उद्भुत प्रकृति का था। वह प्रजा को बहुत पीड़ा देता था। अतः सागर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सागर बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए कहा।
साठों हजार पुत्र अश्व ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञीय अश्व को बंधा देखा। उन लोगों ने मुनि कपिल को ही चोर समझकर उनका काफी अपमान कर दिया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने सभी को श्राप दिया कि तुम लोग भस्म हो जाओ। शाप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने में विलंब देखकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को असमंजस्य का पुत्र था जो पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक में पहुंचा। वहां अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में परिचित देखा तो सारी स्थिति समझ गया। उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति कर प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को वहां तक ले आए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमान को राजगद्दी देकर स्वर्ग सिधार हो गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा ने आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। भागीरथ ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। भागीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया तो शिवजी ने गंगा को छोड़ दिया। गंगा शिवजी के मस्तक से 7 स्रोतों में भूमि पर उतरी। हानिंद्री, पावनी और नलिनी नामक 3 प्रवाह पूर्व की ओर चल गए। सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रवाह पश्चिम की ओर चल गए और अंतिम एक प्रवाह भागीरथ के बताए हुए मार्ग से चलने लगा। भागीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया। भागीरथ गंगा को लेकर उसी जगह आए जहां उनके प्रपितामह आदि भस्म हुए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भागीरथ द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। जहाँ भागीरथी के पितरों का उद्धार हुआ वही स्थान सागर द्वीप या गंगा सागर कहलाता है। बोलिए गंगा मैया की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।